गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो क्लास 10 हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। चल रहा था चैप्टर एसिड बेस साल्ट, तो उसमें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझिए कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। ठीक, तो न्यूट्रलाइजेशन होता है अम्ल तथा क्षार की, क्या ऐसे अम्ल तथा क्षार की। अम्ल यहाँ से मान लो हमने ले लिया है HCl और एक क्या ले लिया, क्षार ले लिया NaOH। ठीक, तो अम्ल तथा क्षार की ऐसे ये हो गया हमारा अम्ल। अभी बेस पढ़ाना है, सॉरी साल्ट पढ़ाना है। ठीक, तो अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, क्षार। तो अम्ल तथा क्षार की क्रिया से कहेंगे जल, क्या जल और लवण से हमारा क्या बनेगा, जल और लवण। ये H2O क्या होता है, जल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, और ये क्या है, ऐसे हमारा लवण है NaCl। तो ये कौन सी फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म। ठीक, तो जल तथा लवण बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ये भी सॉलिड होता है फॉर्म में और क्षार भी कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, तो हमने बताया कि अम्ल तथा क्षार की क्रिया से जल तथा लवण बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। क्योंकि तुमको पता भी होना चाहिए कि जल क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। इसीलिए इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पढ़ाएंगे तुमको पीएच वैल्यू क्या होता है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। हमने बताया आपको उदासीन जो विलेन होते हैं, ऐसे न्यूट्रल ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। उदासीन विलेन का ऐसे पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो हमने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, उदासीनीकरण क्या होता है। हमने बताया अम्ल तथा क्षार की क्रिया से जल और लवण बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण कहते हैं। अब देखो उदासीनीकरण के बारे में तुमको बता दिया कि उदासीनीकरण क्या होता है, अम्ल तथा क्षार की क्रिया से जल और लवण बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार प्यारे बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस, अब देखो आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। आर्हेनियस के अनुसार न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कहेंगे अम्ल में सभी को पता है कौन सा आयन होता है, HCl अम्ल है। ये किसमें टूटेगा, H+ और Cl- में। तो अम्ल में कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन आयन। तो कहेंगे अम्ल के H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन। और क्षार क्या होता है, क्षार टूटेगा किसमें, NaOH होता है, किसमें टूटेगा, Na+ और OH- में। तुमको बताया था, समझाया था। ठीक, तो अम्ल के H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, क्षार के हाइड्रोक्साइड आयन की क्रिया से ओनली केवल जल, क्या केवल जल बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये आर्हेनियस के अनुसार न्यूट्रलाइजेशन की थ्योरी है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो जल और लवण बनता है, इसी क्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। और ये आर्हेनियस के अनुसार में से परिभाषा कि अम्ल के हाइड्रोजन आयन तथा क्षार के हाइड्रोक्साइड आयन की क्रिया से केवल जल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऐसे कहते हैं। ये क्या है, कौन सा आयन क्या है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ये कौन सा है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, तो बात समझ में आ गई होगी कि अम्ल के H+ आयन तथा क्षार के OH- आयन की क्रिया से केवल जल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। अब देखो आगे हम बात करेंगे क्या, उदासीनीकरण उष्मा। ठीक, तो उदासीनीकरण उष्मा क्या होती है समझें। देखो उदासीनीकरण उष्मा, हीट। ठीक, तो कहेंगे अम्ल तथा क्षार जो 1 ग्राम तुल्यांक, क्या 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल,
कितना ले लेते हैं 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल, और 1 ग्राम तुल्यांक ले लेते हैं, क्षार ले लेते हैं। ये हमारा अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है क्षार है। दोनों कितने हैं 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार। के दौरान जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उदासीनीकरण जो क्रिया होती है 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की परस्पर क्रिया से, ठीक क्या बनता है, जल और लवण बनेगा, NaCl बनेगा, ठीक, और क्या बनेगा Na और Cl बन गया हमारा, और क्या बनेगा H2O, तो NaCl और H2O उत्सर्जित होती है 13.7 किलो कैलोरी, ठीक, कितनी ऊष्मा, ठीक। तो यहाँ से कहेंगे 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की, 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की ऐसा परस्पर क्रिया के दौरान जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा। तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की परस्पर क्रिया से जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसी को बोलते हैं हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, ठीक। अब देखो सीखेंगे लवण क्या होते हैं, समझे, लवण के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, लवण क्या होता है, लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं, साल्ट। तो लवण का मतलब होता है साल्ट। अब देखो लवण होते क्या है, क्या थ्योरी होती है लवण की, साल्ट की। तो लवण कहेंगे अम्ल तथा क्षारक, क्या, अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक, क्षारक की उदासीनीकरण क्रिया, की उदासीनीकरण क्रिया, अक्रिया, अक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस, से प्राप्त आयनिक ठोस, आयनिक ठोस को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। तो हमने बताया कि अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त जो आयनिक ठोस होता है, आयनिक ठोस प्राप्त लवण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारक की क्रिया से, ठीक। तो अम्ल तथा क्षारक, ठीक, मान लो अम्ल ले लिया और क्षार ले लिया, NH3, ठीक, ये क्षार हो गया, HCl, अम्ल हो गया, बनेगा क्या NH4Cl, ठीक। तो ये क्या हो गया, लवण हो गया। अम्ल क्षार, तो हमने बताया कि अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त जो होता है लवण को ही क्या कहते हैं, प्राप्त आयनिक जो ठोस होता है उसी को कहते हैं लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण, ठीक। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं HCl प्लस NaOH, है क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। तो ये क्या है, जल, और ये क्या है, लवण। तो लवण बनना है तो इसी को कहते हैं लवण, ठीक। मतलब तो कहेंगे हम लोग परिभाषा क्या देंगे लवण की, अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त जो आयनिक ठोस होता है उसी को क्या कहते हैं, लवण। आगे थ्योरी है, अम्लीय मूलक किसे, अम्लीय मूलक, एसिडिक रेडिकल, ठीक। रेडिकल, एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, अम्लीय मूलक क्या होते हैं। मूलक, देखो अम्लीय, एसिडिक, रेडिकल और क्षारीय मूलक होते हैं बेसिक, ठीक। तो
होते क्या है, ये जो लवण होता है, क्या लवण, लवण को जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, क्या करते हैं, घोलते हैं। तो लवण को जल में घोलते हैं तो ये क्या होता है, आयनों में वियोजित हो जाता है। मान लो लवण का, तो इसको क्या करते हैं, जल में घोलेंगे, जल में जब घोलते हैं तो ये क्या होता है, आयनों में वियोजित हो जाता है। तो जो धनायन होता है, क्या धनायन होता है, धनायन को बोलते हैं भास्मिक मूलक। कौन सा, भास्मिक मूलक। और इसको बोलते हैं अम्लीय मूलक, ऋणायन जो होता है, क्या इसको बोलते हैं, अम्लीय मूलक। थ्योरी क्या लिखेंगे कि जब लवण को जल में घोला रहता है तो ये क्या होता है, आयनों में वियोजित हो जाता है। तो जो धनायन होते हैं उनको हम बोलते हैं भास्मिक मूलक, तथा जो ऋणायन प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक, थ्योरी क्या देंगे, बोला जाता है तो ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो धनायन को कैसे भास्मिक मूलक कहते हैं, और जबकि जो ऋणायन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक बोलते हैं, एसिडिक। आगे पढ़ेंगे तो बात समझ में आ गई होगी, एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं प्यारे बच्चों। सभी को पता है, जैसा कि कल नेशनल फेस्टिवल हमारा है, राष्ट्रीय त्यौहार, खुशियों का त्यौहार 15 अगस्त। तो इस बार मेरे सभी बच्चे, विद्यार्थीगण स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला को क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से जो आने वाला पर्व है 15 अगस्त, राष्ट्रीय त्यौहार, इसको आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या बता रहे थे आपको, बता रहे थे वैसे लवण के बारे में। तो लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, साल्ट, लवण का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, लवण। तो मेरे प्यारे बच्चों, लवण का वर्गीकरण क्या होता है, लवणों को से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो लवण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, देखो समझो। क्या होते हैं, सामान्य लवण, कौन से, सामान्य, नॉर्मल साल्ट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट, सामान्य लवण होते हैं। ठीक, अब देखो सामान्य लवण होते क्या हैं, समझे, ऐसे लवण जिनमें मतलब ऐसे विस्थापनी प्लस व OH माइनस आयन उपस्थित नहीं होते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं। कौन से लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते, अरे सॉरी, सामान्य लवण कहलाते हैं, नॉर्मल लवण। फिर हम बात करेंगे किसकी, जिनमें H+ आयन उपस्थित हो, अम्लीय लवण की। ठीक, फिर अम्लीय लवण के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षारीय लवण के बारे में, एसिडिक साल्ट है। ठीक, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण क्या होते हैं, बेसिक साल्ट। फिर यहां से किसकी बात करेंगे, मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट। क्या, दीप लवण, तो सरल लवणों से बड़े लवण को ही क्या कहते हैं, दीप लवण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से पढ़ेंगे संकर लवण, इसके बारे में, संकर लवण होता है। तो लवण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 6 प्रकार के। कौन से, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, संकर लवण। अब आपको समझाएंगे कि सामान्य लवण क्या होते हैं, जिनमें हमने बताया विस्थापनीय हाइड्रोजन व हाइड्रा ऑक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कौन से लवण बोलते हैं, अम्लीय होते
हैं, क्या बोलते हैं, सामान्य लवण। जैसे हमारा NaCl है, KCl है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ना तो H+ है माइनस है, इसमें भी ना तो यहाँ से क्या है H- है। ठीक, तो ये कौन सा लवण होगा, सामान्य लवण होंगे। कौन से लवण होंगे, सामान्य लवण होंगे। अम्लीय लवण कौन होते हैं, वे लवण जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित हो। क्या हो, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे HCl, इसको तोड़ेंगे, किसमें टूटेगा, H+ और Cl-। ठीक, मतलब और कौन सा HNO3, ठीक, तो किसमें टूटेगा, H+NO3-। तो देख रहे हैं हम हाइड्रोजन आयन, ठीक, जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपको लवणों के वर्गीकरण के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में समझाया, उदासीनीकरण के बारे में बताया, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताया, उदासीनीकरण उष्मा के बारे में बताया। आर्हीनियस के अनुसार उदासीनीकरण की परिभाषा आपको समझाई। तो हम पढ़ेंगे बाकी शेष जो लवण रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि किसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो आज हमने केवल सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण की बात की। तो क्षारीय लवण क्या होते हैं, वे लवण, ठीक, जिसमें विस्थापनीय OH- आयन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे NaOH, ठीक, KOH, ठीक, तो ये कौन से लवण कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।